Good morning, students. Welcome to our next video session of class 6. This is the third video of this chapter, that is chapter 3, section 2. Our topic name is building a shelter, and the writer, you know well, the writer is Joan Wish. तो वेलकम टुडेज वीडियो। फिर से मैं एक बार वेलकम करना चाहूँगी आपका स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का इंग्लिश क्लास में इस चैप्टर 3 का जो सेक्शन 2 है, बिल्डिंग अ शेल्टर का ये थर्ड वीडियो है, वीडियो नंबर 3 है, जिसमें कि हम आगे की पढ़ाई करेंगे और आगे इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। बट बिफोर गो फर्दर आई वांट to revise our previous video. As you all know that we have already mentioned in our 2 videos that how a family get stuck in a storm, their ship completely destroyed, and after that they marooned on an island, and they all family with the hard work, with the dint of the hard work, they built a tree house, and finally they get success to build a shelter for them to protect themselves from the wild animals. तो प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपसे चर्चा की थी कि कैसे एक परिवार जो कि पूरा का पूरा एक तूफान में फंसने से, उनके जहाज की क्षति हो जाने से, वो पूरी परिवार एक निर्जन स्थान पे पहुंच जाते हैं। और तो निर्जन स्थान पे घर चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सभी जानते हो। तो जैसा कि यहाँ बातचीत चल रहा है टेम्पोररी हाउस का, तो इनके लिए भी बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। बट ऐसे जगह पे जहाँ कोई भी चीज़ उपलब्ध ना हो, कोई भी ऐसी साधन उपलब्ध ना हो जिससे कि घर बनाया जा सके, तो एट दैट केस, उस स्थिति में, उस कंडीशन में क्या करेंगे? वी ऑल लुक अराउंड अस, हम लोग अपने आसपास में देखेंगे और जो कुछ भी थोड़ी बहुत सामग्री उपलब्ध होगी, जो कुछ भी थोड़े से साधन मिल जाएंगे, उनकी कोशिश से, उनकी मदद से एक घर का निर्माण करेंगे। तो यही सेम स्थिति रॉबिन्सन के परिवार के साथ भी था, यही कंडीशन था। उन लोगों के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था, लेकिन चूंकि आइलैंड में जो जंगल था वहाँ पेड़ पौधे उपलब्ध थे, कुछ बैम्बूज उपलब्ध थे, बैम्बू बांस। तो ये लोग कुछ रिसोर्सेज से, थोड़े बहुत रिसोर्सेज से, और विद द हेल्प ऑफ रोप, दे हैव द प्लेंटी ऑफ रोप विद देम, उनके पास रस्सियाँ थी, तो रस्सियों की सहायता से और बैम्बूज जो कि जंगल से वो काट लाए, साथ ही साथ कुछ झाड़ियों वगैरह की मदद से वो अपने लिए घर तैयार करने के लिए पूरी परिवार लगन और मेहनत से लग जाते हैं। बट एक तो जाइंट ट्री के ऊपर घर बनाना था। ट्री हाउस बनाने के लिए सबसे पहले वी नीड अ क्लाइंबिंग थिंग्स। हाउ कैन वी क्लाइंब अपॉन दैट हाउस? क्लाइंब अपॉन द ट्री। उस ट्री हाउस पे चढ़ने के लिए सबसे पहले एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो अब सीढ़ी बनाने के लिए दे cut some bamboos and tied or make a bundle of the bamboos and bring it to the tree. Bamboos को कट करते हैं और उनका एक बंडल बना के फादर with the help of their children, 4 children, फादर अपने 4 बच्चों की सहायता से उन बैम्बूज का बंडल टाई करके, बांध करके, ले करके पेड़ के पास आते हैं। बट एट द फर्स्ट नाइट they had to sleep on the grass under the trees. सीढ़ी बनाने से पहले, घर बनाने से पहले, पहली रात को वो तो अब क्या करते हैं कि रात में तो कोई चीज़ मिल नहीं पाता, तो रात, पूरी रात वो लोग
एक पेड़ के नीचे ही घास पे सो के बिताते हैं और सुरक्षित उनका सुबह भी हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सबसे पहले ये डिसीजन करते हैं कि वी विल फर्स्ट बिल्ड अ लैडर फॉर द हाउस। सबसे पहले हम लोग एक सीढ़ी बनाएंगे, बड़ी सी सीढ़ी, जिसके सहारे हम ट्री के ब्रांच पे पहुंचेंगे, पेड़ की बीच की डाली पे, शाखा पे पहुंचेंगे, जहां की हमें घर बनाना है। After deciding this, the next morning they start the first job, that is the making of the ladder। और इस तरीके के डिसीजन लेने के बाद पहले दिन वो लैडर बनाने के लिए, जो कि पेड़ की डाली तक पहुंचे, सबसे पहले वो लैडर बनाने के काम में लग जाते हैं और बैम्बूज लाते हैं, रोप से टाई करते हैं, लैडर्स के स्टेप बनाते हैं और इस तरीके से वो लोग एक लैडर बनाने में सफल हो जाते हैं, सीढ़ी का निर्माण कर लेते हैं, लंबी सीढ़ी, रस्सियों की सहायता से और बैम्बू की सहायता से। ठीक है, तो कंप्लीट उनका वर्क हो जाता है और दे फाइनली दे गेट द सक्सेस, उनको सक्सेस मिल जाती है, उनकी सीढ़ी बन के तैयार हो जाती है। और इस तरीके से बट सीढ़ी बनते बनते द नाइट फॉल्स, सीढ़ी बनते बनते क्या हो जाता है, नाइट फॉल्स होता है। इट मीन्स द डार्क के सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाती है, रात आ जाती है, रात हो जाती है। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि रात होने ही वाली रहती है, वो उस लैडर को पेड़ की एक टहनी पे विद द हेल्प ऑफ एरो, धनुष के सहारे वो उस पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिक्स करके लैडर को नीचे लटका देते हैं और फर्स्ट ब्रांच ऑफ द ट्री पे, उसे पेड़ की पहली डाली पे उस लैडर को फिक्स करते हैं और उसे लटका के उस रात वो लोग उस ब्रांच पे बिताते हैं। ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सीढ़ी को ऊपर खींच लेते हैं ताकि कोई जंगली जानवर उन तक ना पहुंचे एंड दे बिकम द सेफ फॉर द होल नाइट, पूरी रात के लिए वो सुरक्षित बचे रहें। और इस तरीके से फिर उनका दूसरे दिन उस पेड़ की शाखा को बीच में कट करके उस पे वो पटरियों को डालते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियां लाते हैं और लकड़ियों का एक बांध करके आपस में टाई करके एक बड़े से बेड की तरह कंप्लीट करते हैं उसको और ब्रांच पे फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से जैसे कि हम लोग पटरियों को अरेंज करते हैं और एक बेड के फॉर्म में देते हैं, बेड का आकार और प्रकार देते हैं, इस तरीके से वो पेड़ की डाली पे सारे पेड़ की डाली पे बैम्बूज को आपस में टाई करते हुए और एक बेड की तरह बड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से उनका एक रूम तैयार होता है। और अब रूम के ऊपर सेफ देने के लिए, रूफ के लिए दे यूज द रीफ। रीफ क्या होता है, वो उस कपड़े का सहारा लेते हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे कि शिप वगैरह में राफ्ट बना रहता है, कपड़े का क्लोथ रहता है जो कि उसको अच्छे से डायरेक्शन देने के काम में आता है। तो उस पुराने कपड़े की सहायता से वो उसका रूफ का निर्माण करते हैं, मीन्स उसको ऊपर से जैसे त्रिपाल वगैरह शेड डालने के लिए हम लोग करते हैं, टेंट डालने के लिए, तो इस तरीके से वो उस कपड़े को, उस क्लोथ को ऊपर से शेड कर देते हैं और वो एक छत का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ट्री हाउस बनता है और घर के ऊपर उनका रूफ भी बन जाता है। ठीक है, तो फाइनली इट टुक द सेवरल डेज टू कंप्लीट देयर ट्री हाउस। और पेड़ की डाली पे, ऊंचाई पे अब उनका घर काफी मेहनत करने के बाद द ऑल फैमिली works together very hard and they get succeeded to build a shelter for them to live safely रहने के लिए वो एक शेल्टर का निर्माण फाइनली पूरी फैमिली कर ही लेते हैं। तो देखा आपने कि कैसे कम रिसोर्सेज में वो अपने लिए एक घर का, एक आवास का निर्माण करते हैं और ना कि सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी सेफ
उस फैमिली के बच्चों को भी उस जाइंट ट्री हाउस में सेफ रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक बात की और भी चर्चा करना चाहूँगी, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, कि उनके साथ दे हैव अ डॉग ऑल्सो, पेट डॉग। उनके साथ उनका एक पेट डॉग भी था, एक कुत्ता भी रहता है, और वो भी उनका साथ इस काम में देते रहता है। तो while cut down the trees, they always work together and keep their gun fixed। वर्क करने के साथ साथ, जैसे कि जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं, बैम्बू लाने जा रहे हैं, तो साथ ही साथ दो बच्चे पिता का साथ देते रहते हैं वर्क में, और दो बच्चे अपने अपने गन को फिक्स रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि गन को फिक्स क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, सडन एनी वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम ऑन देम, तो कोई वाइल्ड एनिमल उनके ऊपर अटैक ना कर दे, इसके लिए दो बच्चे क्या करते हैं कि अवेयर होते हैं। जब तक दो बच्चे अपने पिता के साथ कट करने में लगे रहते हैं, लकड़ियों को लाने में लगे रहते हैं, तो दो अवेयर होके चारों तरफ से कह सकते हैं कि सेफ गार्ड का काम करते हैं, और देखते रहते हैं कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पे अटैक ना कर दे। बट आफ्टर ऑल दे गेट सक्सेस टू बिल्ड दिस ट्री हाउस, और ये ट्री हाउस उनका बनकर तैयार रहता है। नाउ after finishing their house, they will decided what's the name of our castle, what's the name of our house। अब वो डिसाइड करते हैं कि हमारे इस घर का हम लोग क्या नाम रखें। तो कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कभी कहते हैं कि हमारा घर तो एक अच्छे से किला के समान है, तो एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि नहीं, इट्स अ ईगल्स नेस्ट। दूसरे बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक ईगल का नेस्ट के समान दिख रहा है, पेड़ पे जैसे रहने वाले चील बाज पक्षियों के घोंसले के समान दिख रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे ईगल नेस्ट और फाल्कन नेस्ट क्यों यूज हुआ है? डू यू नो द स्टूडेंट्स व्हाई वी हियर अ वर्ड यूज दैट द ईगल्स नेस्ट एंड फाल्कन्स नेस्ट? ईगल्स नेस्ट and falcon, these two birds fly at a great height। यहाँ पे ईगल और फाल्कन, यही दो बर्ड्स का नाम पर्टिकुलरली क्यों यूज हुआ है? बिकॉज ये बर्ड्स ऐसे हैं जो ग्रेट हाइट पे फ्लाई करते हैं, बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू फ्लाई ऑन अ वेरी ग्रेट हाइट। बहुत ऊंचाई पे उड़ने की कैपेसिटी इन बर्ड्स को होती है। साथ ही साथ ये अपने घोंसले काफी ऊंचाई पे बनाते हैं, बड़े बड़े लंबे वृक्ष की ऊपर की शाखाएं पे बनाते हैं, सो दैट देयर एग्स एंड देयर यंग वंस, देयर स्मॉल बेबीज बिकम सेफ। और काफी ऊंचाई पे इनका घोंसला इसलिए होता है कि ये वहां अपने बच्चों को, अपने अंडों को काफी सुरक्षित रखते हैं। तो जैसा कि देखा कि इस फैमिली में भी ट्री हाउस बना था, तो ट्री हाउस बनने में पेड़ के ऊपर था, ऊंचाई पे बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस घर का नाम डिसाइड किया गया कि ईगल्स नेस्ट रखा जाए कि फाल्कन्स नेस्ट रखा जाए। तो आपको पता है कि इन दोनों बर्ड्स की आई साइट जो है वो काफी स्ट्रांग होती है। दे हैव अ वेरी गुड आई साइट। उनकी आंखों की दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि जो है वो काफी अच्छी होती है। तो अच्छी दृष्टिकोण की वजह से ये काफी ऊंचाई से भी देख पाते हैं, और इसलिए फाइनली इनके घर का नाम पड़ा फाल्कन्स नेस्ट। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस चैप्टर। इट्स द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव सम क्वेरी देन you ask any questions in our next video or in the group. Okay students, so now you have to do fair of this chapter. Hope you all understand this, the complete a building a shelter, and lastly the name of that house is Falcon's Nest, और lastly इस घर का नाम पड़ा Falcon's
नेस्ट बाज पक्षी का घर, घोंसला, ठीक है, सभी मिलके इसमें सेफली रहने लगे।